ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अच्छा। और मैं भी उसका फैन हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। जी प्लीज मिल तो लेंगे, लेकिन एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। क्या मेरा नाम है नाम आपका? राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? काम के बारे में क्या बताऊँ सर, बहुत दुख दर्द वाला काम करता हूँ सर। अगर मैं अपने काम के बारे में बताऊँगा तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मैं ऐसा काम करता हूँ। अगर मैं आपके काम के बारे में बता दूंगा सर बहुत तकलीफ होगी सर। और जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो रोने लग जाता है सर। बहुत दुख दर्द वाला काम करता हूँ सर। और मैं शहर में जाता हूँ काम करने के लिए सर, वहाँ पर काम कोई भी नहीं देता है, क्योंकि सर हम एक नीची जात और एक गरीब परिवार से गरीब है, इसलिए सर मुझे कोई काम नहीं देता है। जिससे भी मांगो काम नहीं देता है और भगा देता है सर, कहता मेरे पास काम नहीं है। तो सर जब सही, बहुत मुझे सही। काम नहीं मिलता है तो मैं दुकानों पर जाता हूँ। जो लोग गरीबी होते हैं और जो सब्जी बेचते हैं और खाने पीने की चीज़ बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, मैं उनके दुकानों पर जाता हूँ और उनसे कहता हूँ मुझे अपने काम पर रख लो, थोड़े बहुत पैसे मुझे 10-20 रुपए दे देना, जिससे कि मुझे एक वक्त का भोजन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है। उतने मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मुझे काम कोई नहीं देता है। तो सर मैं उन्हीं के पास में काम दिन में सारा दिन करता हूँ, तब जाके 10-20 रुपए मिल जाते हैं। उसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ सर। आप ही बताइए सर, इतना तकलीफ वाला काम है सर, और इतनी कड़ी धूप होती है और उसमें काम करने के लिए कितनी दिक्कत होती है सर, बहुत तकलीफ होती है। और सर मैं जब भी शहर में जाता हूँ और मैं गाना गुनगुनाता रहता हूँ तो लोगों को आवाज़ मेरी अच्छी लगती है और कहते हैं आप इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं यहाँ तक आऊँ, और कुछ लोगों ने सर मेरी मदद की है यहाँ तक पहुँचाने में। थोड़े बहुत पैसे मांग के इकट्ठा किया था सर इस इंडियन आइडल के मंच पर आने के लिए। सर मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जो आज इस इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचा हूँ। सर पहले तो मैं सपना सोचता था, सपना ही सपना रह जाता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा इंडियन आइडल में जाकर। तो सर वह सपना मेरा पूरा हुआ, और सर मैं इस बार इंडियन आइडल में मैं फाइनल जीत कर जाऊँगा सर, और गोल्डन टिकट मैं लेकर जाऊँगा सर। बहुत उम्मीद के साथ मैं आऊँ सर। थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना सर, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से हूँ सर, बहुत तकलीफ़ होती है सर। दूसरों के यहाँ काम करने में बहुत दिक्कत होती है सर। और सर ये काम कितना कठिन होता है, रोडों पर सब्जी बेचना या खरबूजे बेचना कितना कठिन काम होता है सर। आप मेरी बातें सुनकर आपको तो एहसास हो गया होगा मैं कितना गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि मैं दूसरे की दुकानों पर जाके सब्जी या फल या कुछ भी जो मिल जाता है बेचने के लिए मैं बेचता हूँ। तब वो जब सारा दिन बेचता हूँ सर, तब वो 10-20 रुपए देता है, उससे मेरा क्या गुजारा होगा। मैं वहीं पर सब्जी बेचते बेचते मैं जब गाना गाता हूँ तो लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है सर। वो सब लोगों ने मेरी मदद की है कुछ पैसे देकर। जब इंडियन आइडल में जाओ और वहाँ पर गाना गाओ तो आप लोगों के लिए ही है। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं जाने के लिए, सर उन लोगों ने मेरी मदद की है यहाँ तक पहुँचाने में। और सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक दिन इंडियन आइडल के मंच पर सिंगर बनकर आऊँगा सर। सर मैं पूरी उम्मीद के साथ में आया हूँ, मैं सिंगर बनकर ही आऊँगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना है मैं सिंगर बनूँ। सर मैं आज फाइनल जीत कर ही जाऊँगा और गोल्डन टिकट लेकर जाऊँगा। मैं ऐसा गाना सुनाऊँगा कि आपके आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे सर। मैं ऐसा गाना सुनाऊँगा क्योंकि बहुत ही दर्द वाला गाना है सर। आप सुनेंगे तो आपकी
आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे सर, क्योंकि बहुत ही अच्छा गाता हूँ, बहुत मीठी आवाज़ में गाता हूँ सर। लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है क्योंकि लाखों लोग देखते हैं सर, इसलिए मैं इंडियन आइडल पर आया हूँ सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार सिंगर बनकर ही जाऊँगा सर, क्योंकि मैं बहुत सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं आज इसलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। सर जब मेरे गाना सुनेंगे तो आपको एहसास होगा मैं कितना अच्छा गाता हूँ सर। मेरा सपना टूटने मत देना, अगर कोई भी गलती हो तो उसे क्षमा कर देना सर, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्योंकि सर मुझे बहुत तकलीफ होती है दूसरों के दुकानों पर काम करना, क्योंकि सर इसलिए मैं इंडियन आइडल के मंच पर सर मेरा सपना टूटने मत देना। और सर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं आप सिंगर नहीं बन पाएंगे, तो सर वो सपना मेरा पूरा हो करके आ जाऊँगा सर, क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप सिंगर नहीं बन पाएंगे। तो सर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, दिन में खेतों में काम करता हूँ, रात में अपने वीडियो पर। तो चलिए सर फाइनली मैं आपको गाना सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाऊँगा, क्योंकि बहुत दुख भरी कहानी है सर। मैं ऐसी कहानी सुनाऊँगा कि आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे सर, क्योंकि बहुत दुख दर्द वाला काम करता हूँ सर। अगर मैं ऐसे ही कहानी सुनाता रहा तो सर मेरी आप कहानी सुनते ही रहेंगे, क्योंकि मेरे जीवन के में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं सर। मैं उन कठिनाइयों से होकर जूझ रहा हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मैं सिंगर बनूंगा, और सर मैं आज फाइनली इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इतनी गरीब फैमिली से हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इंडियन आइडल के इस मंच पर जाऊँगा सर। मैं केवल पहले मोबाइल में ही देखता था, तो आज मुझे विश्वास हो गया है सर मैं आज सिंगर बनकर ही जाऊँगा। चलिए सर मैं पहले आपको गाना सुनाता हूँ, फिर उसके बाद की बात होगी। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी।